और ब्रेक के बाद बात दरभंगा के करेंगे। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत कॉलेजेस की जो कहानी है वो एक अपनी ही कहानी है। यहाँ पर शिक्षा विभाग के फरमान के बाद छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में कॉलेज के क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक खानापूर्ति के लिए कॉलेज पहुंच रही है। आदेश के बाद जिस तरह से छात्रों की संख्या बढ़ी, उस अनुपात में क्लासरूम है ही नहीं। इतना ही नहीं, छात्रों के बैठने का यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, पर्याप्त इंतजामात नहीं है। इसके साथ शिक्षकों की भी यहाँ पर कमी है। मान एकदम गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको ज्ञात होगा जो 2018 में मैंने सीनेट में क्वेश्चन किया था, जो विश्वविद्यालय का छात्रों की अनुपात 100 गुना 1000 गुना बढ़ गई है, जबकि पद सृजन 1983 में हुआ था। उसके बाद अभी तक कोई पद सृजन नहीं हुआ है। और उसमें भी आपको ज्ञात होगा, जैसे जीडी कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे ज़्यादा छात्र होती है, 42,000 छात्र, मात्र 39 टीचर। आरके कॉलेज मधुबनी में 39,000 विद्यार्थी और छात्र क्या कहते हैं शिक्षक 32 शिक्षक हैं। वैसे ही समस्तीपुर कॉलेज चले जाइए, समस्तीपुर कॉलेज में 42,000 स्टूडेंट है और कोई क्या कहते हैं शिक्षक है 41 गो। हाल ये है जो एक शिक्षक को 1000 विद्यार्थी को पढ़ाना है, ये संभव सा नहीं है। जहाँ तक सरकार एक तरफ कहती है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर, तो ये गुणवत्ता पर बहुत बड़ा सवाल आती है। एक तरफ के का पाठक का फरमान जारी होता है जो 75% उपस्थित होनी चाहिए। 75% उपस्थिति कहाँ से होगी? ये संभव है? ये हमको नहीं लगता है। न कक्षा है, न बोर्ड है, न क्या कहते हैं शिक्षक हैं। राजभवन का छक्के के पाठक साहब का जो फरमान आया है, उससे स्टूडेंट पर तो अच्छा असर पड़ा है। जो बच्चे कॉलेज नहीं आते थे, बच्चों का कॉलेज आना शुरू हो गया है, उनकी पढ़ाई तो चल रही है। लेकिन समस्या बिहार में दो तरह का है। एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की अलग समस्या है, एफिलिएटेड कॉलेज की समस्या अलग है। हम लोगों के पास सरकार की तरफ से कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए या स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कोई हम लोगों के लिए कोई अनुदान नहीं मिलता है। कॉलेज अपने रिसोर्स से करता है उसमें। लेकिन सरकार को भी इस दिशा में ध्यान जरूर देना चाहिए कि एफिलिएटेड कॉलेज को कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के साथ साथ इसका भी कैसे विकास होगा, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तभी जाके शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हो सके। मैंने अब तक 50 छात्र छात्राओं के नाम विलोपित कर दिए हैं जो लगातार नहीं आ रहे थे। अब ऐसे छात्र छात्राएं जो 3 रोज 4 रोज 5 रोज नहीं आ रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने नोटिस किया था। आजकल मैसेज सिस्टम है, उससे उनके गार्जियन आकर के कोई देते हैं कि बीमार है, कहीं कोई चला गया है, तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। और अभी जो स्थिति है उसमें पहले से सुधार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, परिवर्तन हुआ है। आप वाकई में शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा, आवश्यक है। वो ये है कि जितने शिक्षक के कम से कम पद हैं उतने शिक्षक होने चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है तो उसके लिए विशेष अभियान चला करके इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए।